भगवंत चतुर नाम इनके पद बंदन के नासत बीन हरे सब संतन श्रुति पुराण इतिहास भजबे को दो सुधर की हरि हरि राम में स्वामी मेरा को जन्म जन्म मोहे श्री वृंदावन श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोलो श्री बांके बिहारी श्री गोवर्धन नाथ की श्री द्वारिकाधीश श्याम सुंदर श्री यमुने महाराज ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव माधवा माधवा हे माधवा हे माधवा हे माधवा हे माधवा हे माधवा
क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतनः क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता सबल क्वचित हसति तच्चिंता आलाद उद्गायति क्वचित नदति क्वचित उत्कंठो विलज्जो नर्तति क्वचित तद्भावना युक्तः तन्मयो नुकार क्वचित तद्भावना युक्तः तन्मयो नुचकार। जीवन में जिसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है उसके भीतर भाव के सुमन खिलने लगते हैं। अगर हमारे भीतर पाप वासनाएं पैदा हो रही हैं तो हमारा अंतःकरण अभी निर्मल नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले चेतो दर्पण मार्जनम, दर्पण आईना कहते हैं बाथरूम में, शीशा मैला है तो मुंह कहां से दिखाए, इसलिए चेतो दर्पण मार्जनम, चित्तरूपी दर्पण का मार्जन। जब तक दर्पण का मार्जन नहीं करोगे, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, तब तक भाव के कभी सुमन। भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयो कैरव चंद्रिका वितरण विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म ईष्णपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन से हृदय को निर्मल कर। जो भुक्त और अभुक्त इंद्रिय जनित सुख का राग जो अंतःकरण में अंकित है उसको पहले धो, सफाई कर। अभी तो गैस के चूल्हे हो गए हैं, पहले लकड़ी का हमारे यहां था तो सारा भोजनालय काला हो जाता था। ऐसे कर्म का एक मल बनता है। जो कुछ कर्म हम करते हैं उसका चित्त पर एक मल बनता है। तो इसलिए भुक्त और अभुक्त जो इंद्रिय जनित सुख का राग चित्त में अंकित है उसको कीर्तन धो देता है। बोलो राधे राधे राधे। भव महादावाग्नि निर्वापणम, नाना प्रकार की अग्नि लगी हुई है महाराज। किसके पीछे क्या लगी? कामाग्नि है, क्रोधाग्नि है, द्वेषाग्नि है, जल रहे हैं भीतर से लोग। कमरा तो ठंडा है एसी से, लेकिन दिल जल रहा है। और दिल ठंडा है तो कश्मीर में तुम बैठे हो महाराज, और दिल गर्म है तो कश्मीर में भी जाकर के दुखी दुखी रहो। संसार के तापों को समन करने की क्षमता जो है ये नाम संकीर्तन में है।
भव महादावाग्नि निर्वापणम। तो अंतःकरण, शुद्ध अंतःकरण की पहचान क्या है? देखो हमारे ब्रज की निर्मल चित्त तो सोई साचो, कृष्ण बिना यही और न भावे, कृष्ण बिना यही और न भावे, कृष्ण बिना यही और न भावे, कृष्ण बिना यही और न भावे। सोई रसना जो हरि गुण गावे, सोई रसना जो हरि गुण गावे, सोई रसना जो हरि गुण गावे, सोई रसना हरि करते जो श्याम से, करते ही जो श्याम से, चरण चली वृंदावन, चरण चली सोई रसना जो हरि गुण गावे, सोई रसना जो हरि। सूरदास में बलि बलि जान, सूरदास में बलि बलि जान, जो हरि जू सो प्रीत लगावे, जो हरि जू सो प्रीत लगावे, जो हरि जू सो प्रीत लगावे, जो हरि जू सो प्रीत लगावे। हमारी प्रीत के भोक्ता भगवान होना चाहिए। संसार अगर हमारी प्रीत का भोग करने लगा तो रोग देगा, बुढ़ापा देगा, मानसिक व्याधियां देगा, पराधीनता देगा और आखिरी में मृत्यु का भय दे के जाएगा। लेकिन हमारी प्रीत का भोग भगवान करें। श्री रामानुजाचार्य भोग्यताम भक्तिम प्रयच्छ में प्रभु, हे प्रभु आप मेरी प्रीत का भोग करो। इस प्रीत का भोग लोगों ने कर करके मुझे क्या क्या दिया है, सबके परिणाम मैंने देख लिए हैं। अब आप हमारी प्रीत के भोक्ता बन जाओ। भोग प्रीत में परमात्मा रमण करने लगते हैं, इसी का नाम भक्ति है। तो महाराज अंतःकरण की पहचान ये है। ये प्रहलाद के बचपन की एक लीला, वचित रुदत चिंता सबल चेतना। भगवान के वियोग में कभी कभी महाराज क्या रो रहे हैं। सुंदर अजमुनी, श्याम सुंदर अजमुनी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्याम सुंदर अजमुनी, श्याम सुंदर अजमुनी, श्याम सुंदर अजमुनी।
ज्योति उदास लगत है, दीपक ज्योति उदास लगत है, तारागण सब गगन बिलोरे, तारागण सब गगन बिलोरे, श्याम सुंदर अजहू नहीं आए, 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 श्याम सुंदर अजहू। कमलन के मुख खिलन चाहत, कमलन के मुख खिलन चाहत, गोरस मथन लगी ब्रजनाई, गोरस मथन लगी, गोरस मथन लगी ब्रजनाई, गोरस मथन लगी ब्रजनाई, श्याम सुंदर अजहू नहीं आए, श्याम सुंदर अजहू नहीं आए। प्रेम में प्रयास नहीं है, योग में प्रयास है, तप में प्रयास, प्रेम में प्रतीक्षा है, प्रयास में करता रहता है और प्रतीक्षा में कृपा रहती है। इसलिए तत्तेनुकंपां सुसमीक्ष्मां भुंजाने आत्मकृतं विपाकम्, हृद्वाग् वपुर्भिर् विद्धं नमस्ते, जीवेत यो मुक्ति पदे सदा। भक्त का क्या लक्षण है, जो सुख दुख को भगवान का प्रसाद मान करके प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लेता है। यानी प्रारब्ध को वो अपने कर्म का फल नहीं मान रहा है, ये भी ठाकुर का प्रसाद है, और प्रसाद मान करके प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लेता है। और क्षण क्षण में श्याम सुंदर अजहू नहीं आए, श्याम सुंदर अजहू नहीं आए, श्याम सुंदर अजहू नहीं आए, सुंदर अजहू नहीं आए, श्याम सुंदर अजहू। क्वचित रुदत बैकुंठ चिंता सबल चेतना। शुद्ध अंतःकरण की पहचान है, जहां भाव के सुमन की। शुद्ध बुद्धि की क्या पहचान है, जिसमें वैराग्य जनित विचारों का जन्म हो, ये शुद्ध बुद्धि की पहचान। तो इसलिए प्रहलाद का बचपन की एक झांकी सुखदेव जी ने रखी है। कभी भगवान के वियोग जनित संताप से
महाराज पीड़ित है। क्वचित हसत चिंता आलाद उद्गायती क्वचित। कभी कभी भगवान के संयोग जनित सुख का अनुभव करके आलाद अट्टहास करके हंस रहे हैं। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्ष समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिं लभते परा। भक्ति के प्रभाव से ब्रह्मवित हो जाता है, योगवित हो जाता है, तत्वित हो जाता है और उसकी प्रसन्नता अखंड हुआ करती है, अखंड प्रसन्नता। तो आज वो कभी कभी संयोग का अनुभव करके, ठाकुर जी के संयोग जनित सुख का अनुभव करके अट्टहास करके हंस रहे हैं महाराज। और कभी कभी क्वचित हसत चिंता आलाद उद्गायति क्वचित। उच्च सुर से गाओ, हे मुरारे हे मुरारे हे मुरारे हे मुरारे। उच्च स्वर से भगवान के नामों का गान कर रहे हैं। ये भाव की तरंगे हैं महाराज। नदति क्वति क्वचित उत्कंठो बिलज्जो नदति क्वचित। कभी ठुमका लगा के नाच रहे, गोविंद राधे माधव राधे माधव गोविंद राधे माधव राधे राधे माधव राधे माधव। क्वचित तद्भावना युक्त तन्मयोनुचकार। कभी कभी तल्लीनता की इतनी ऊंची स्थिति आ जाती है कि महाराज उसी भाव से भावित होकर लीला करने लगते हैं। जैसे अशोक वाटिका में श्री किशोरी जी कह रहे हैं, अरे त्रिजटा कहीं राम की याद करते करते मैं रामहीन हो जाऊं। नियम एंड मैन is the creation of his own thoughts। हम जिस तरह के भाव में, चिंतन में रहते हैं, हमारा व्यक्तित्व उसी में बनता चला जाता है। तो कभी कभी और तो त्रिजटा कहती है, अगर आप राम का ध्यान करते करते राम की स्मृति में डूबते डूबते इतनी तन्मयता आ जाए कि राम हो जाओगी, तो राम भी आपका स्मरण करते करते सीता जी हो जाएंगे। सीता जी इसलिए महाराज वो प्रसंग आता है जब हनुमान जी गए हैं, कोमल चित कृपाल रघुराई कपि के हेतु धरी। नहीं मां, मेरे स्वामी निष्ठुर नहीं हो और मैं उनके संस्मरण सुनाऊंगा तो मां तुम्हारी वियोग जनित पीड़ा बढ़ जाए। मैं अर्धरात्रि की में दंडकारण्य में और एक ही आवाज सुनता हूं, हा सीते हा सीते हा सीते। और उनके शरीर में जहरीले काले नाग लिपटे हुए हैं, लेकिन उनको कुछ होश नहीं है। मां अधिक मैं आपको दुखी नहीं बनाना चाहता हूं, इसलिए मेरे स्वामी कभी निष्ठुर हो ही नहीं सकते। तो प्रहलाद की ये दशा है, कभी कभी इतनी तन्मयता में डूब जाते हैं कि उनके भीतर सहज लीलाओं का स्फुरण होने लगता है। कयादू देख करके प्रसन्न होते हैं, इसका बाप जैसा है सो जैसा है, लेकिन ठाकुर, अरे मेरे ठाकुर, तुमने कम से कम पुत्र ऐसा दे दिया
कि मेरी कोख पवित्र हो गई महाराज। इस प्रकार प्रहलाद का बचपन की एक झांकी है। अब प्रहलाद का चरित्र मैं थोड़ा विस्तार से निवेदन कर रहा हूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वासना भी 3 प्रकार की होती है, एक शुभ, एक अशुभ, एक मिश्रित। एक श्रीमद् भागवत पर एक वासना भाष्य लिखा गया है। ये माध्व के पहले माधवाचार्य जी जो वैष्णवाचार्य हुए, उन्होंने अपनी टीका में इसका उल्लेख किया है। जैसे पुत्र विषयक, धन विषयक वासना होती है, ऐसे कृष्ण विषयक अगर वासना हो जाए तो ये संसार की वासनाएं अपने आप क्षीण हो जाया करती हैं महाराज। ये महाराज महापुरुषों की अवज्ञा करने के बाद ओहो, यही जो हैं राक्षस योनि में आए हैं। तो परीक्षित जी ने निवेदन किया, गुरुदेव हिरण्याक्ष के संबंध में तो मैं सुन चुका हूं किस प्रकार से भगवान बारह बन करके उद्धार किया है। थोड़ा हिरण्यकश्यप के विषय में भी थोड़ा विस्तार से सुनाइए महाराज। इसके भीतर प्रतिशोध की भावना पैदा हो गई। ओहो, कि मेरे भाई को मारा है, अब मैं 10,000 वर्ष तक जा करके तप करूंगा और इतनी बड़ी शक्ति प्राप्त कर लूंगा कि नारायण को भी पराजय का दर्शन कराने दूंगा मैं। ये देखो अहंकारियों का अहम कहां तक छू रहा है। चला गया, देवताओं में बड़ा हाहाकार मच गया महाराज। सब देवता तोता का रूप धारण करके वृक्ष के ऊपर बैठ गए और गाना शुरू कर दिया, नारायण नारायण गोविंद हरे, नारायण नारायण गोपाल, नारायण गोविंद हरे, नारायण नारायण गोपाल हरे, नारायण गोविंद हरे, नारायण नारायण गोपाल, नारायण नारायण गोविंद हरे, नारायण नारायण गोपाल हरे, गोविंद हरे, नारायण नारायण गोपाल हरे, नारायण गोविंद हरे, नारायण नारायण गोपाल हरे। नारायण नाम लेकर जाओ आप, किसी कार्य के लिए आपको तुरंत सिद्धि मिलेगी। मदन मोहन मालवीय जी की मां ने प्राणांत के समय बताया था, बेटा कोई काम करने जाना, नारायण बोलो, नारायण बोलो, नारायण नारायण नाम का उच्चारण करके जाना। क्या उसको सगुन हो रहा है, लेकिन राक्षस है। अरे इन तोताओं ने विघ्न डाल दिया महाराज। नारायण के ऊपर तो विजय प्राप्त करने के लिए मैं तप करने आया हूं, इन पक्षियों को क्या हो गया है। नारायण नारायण लौट आए। कयादू ने देखा, आप तो कह गए कि 10,000 वर्ष तक तप करेंगे, जल्दी क्यों आ गया। देवी कुछ अपशगुन हो गया,
वीर पुरुष शगुन अपशगुन पर विचार नहीं किया करते। क्या अपशगुन हो गया? अरे मैं जिस वृक्ष के नीचे बैठा वहां के पक्षी नारायण नारायण गोविंद हरे नारायण नारायण गोपाल हरे नारायण नारायण गोपाल हरे। वो तो नारायण नाम सुनते ही उसके भीतर आह्लाद हुआ। आह्लाद का मतलब है आनंदांश की खिलावट। सदंश, चिदंश और आनंदांश। देखो, योगी योगाभ्यास करके सदंश की अनुभूति, वेदांती ज्ञानी चिदंश की अनुभूति कर लेता है, लेकिन आनंदांश जो है, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, जो आनंदांश से भीतर वो बिना प्रेम के खिला नहीं करता है। बोलो राधे राधे राधे। बड़ी खुश हुई, किसी भी तरह से सही इन्होंने नारायण नाम तो लिया। महाराज क्या लोगे? हॉट ड्रिंक की कोल्ड ड्रिंक लोगे? जल्दी जल्दी लाई महाराज। क्या कोका कोला लावे कि कॉफी लावे? पिलाया उन्हें गरम गरम पानी। महाराज भोजन करने बैठे, महाराज हुजूर आलम भोजन करने बैठे। गरम गरम थेपला परोस रही थी, थेपले परोस रही, बढ़िया बढ़िया भोजन। मेरे समझ में नहीं आया कि पक्षी मेरी इतनी आयु हो गई, मैंने तो कुछ सुना नहीं। क्या बोल रहे थे? बोले नारायण नारायण गोविंद हरे नारायण नारायण गोपाल भज भज नारायण नारायण गोविंद हरे नारायण नारायण गोपाल। गरम गरम भोजन देती जाए, बढ़िया बासमती चावल और पकौड़ीदार कड़ी परोस दी। क्या बोल रहे थे? अरे बोले नारायण नारायण गोविंद हरे नारायण नारायण गोपाल हरे। 55 बार भगवान का नाम लेवा लिया। शयन कक्ष में लेटे जाकर के पैर दाब रही। क्या बोल रहे थे? नारायण नारायण गोविंद हरे नारायण नारायण गोपाल हरे नारायण नारायण गोविंद हरे नारायण नारायण गोपाल हरे। 108 बार भगवान का नाम उच्चारण काल में ही गर्भ में श्री प्रहलाद जी आ गए। बोलो बाकी बिहारी लाल। ये मंगलमय प्रभात में चले गए, फिर तप करने। महाराज देवता बड़े खुश हुए कि हमारा तो काम बन गया। अब महाराज तप किया, ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। हम सृष्टि के किसी तुम्हारे बनाए हुए प्राणी के हाथ से न मरें, न दिन में मरे न रात में मरे, तो तुम्हारे लिए अलग से टाइम बनाएंगे हम। बोलो राधे राधे। न अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे, तो कोई बात नहीं, नाखून इतने तगड़े होते हैं कि उन्हीं से हम हरि बोल कर देंगे। बोलो राधे राधे। ऐसा वरदान मांगा कि हम अजय हो जाए। महाराज कयादू के गर्भ में प्रहलाद थे महाराज, और इतनी शक्ति थी, जब चाहे तब प्रहलाद का जन्म दे। उसी समय इंद्र जो है कयादू को खींच करके महाराज लिए जा रहे थे। बड़ा करुण क्रंदन किया। नारद जी ने कहा ऐश्वर्य मदमत्ता नाम क्षुधिता नाम चकाम। इंद्र ऐश्वर्य के मद में इतने चूर हो कि एक अबला के साथ इतना अभद्र व्यवहार। बोले मुझे कुछ अबला से लेना देना नहीं है, पर
ये राक्षस वंश समाप्त करने के लिए इसके गर्भ में जो राक्षस है उसको मैं समाप्त कर दूंगा। अरे उनका भैया इसके गर्भ में परम भागवत मौजूद है। अरे महाराज नारद जी ने चारों तरफ परिक्रमा लगाई कि भक्त मौजूद है और प्रणाम करके भी तो विदा हो गए। कयादू को ले आए महाराज। गर्भस्थ शिशु हो उस समय बहनों को कथा सुनना चाहिए, तुलसी की परिक्रमा लगाना चाहिए और भगवान का नाम ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। उसका गर्भस्थ शिशु पर असर पड़ा करता है, प्रभाव पड़ा करता है महाराज। सारा भागवत धर्म जो है ना कयादू को निमित्त थी, लेकिन प्रहलाद को सारा भागवत धर्म समझा डाला महाराज ने। अब आए महाराज, प्रहलाद का जो जन्म हुआ है बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। बोलो बांकी बिहारी लाल की जय। बड़ा उत्सव मनाया गया। प्रहलाद का एडमिशन हुआ महाराज स्कूल में। ओह, पार्टी पूजी गई। पहले पार्टी पूजी जाती थी, आजकल तो आटी पार्टी कुछ नहीं पूजी जाती। और विधि पूर्वक महाराज संस्कार किए गए। संडमर्ग से कहा गया कि इनको आसुरी शिक्षा दो जो असुरों की है। जैसे पाकिस्तान में तमाम तरह के क्या खोल रखे हैं उसी तरह की शिक्षा दी जाती है महाराज। बिल्कुल गलत, बहुत ही अनर्थ हो रहा है। काफिर का अर्थ है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है, नहीं मानता है, उसको काफिर कहते हैं। इन्होंने काफिर का अर्थ कर डाला है, जो इस्लाम धर्म को नहीं मानता है वो काफिर है। देखो क्या अर्थ का न शब्द का कितना तोड़ मरोड़ करके इसीलिए इतनी बड़ी हिंसा फैला रहे हैं महाराज। तो इसलिए अब महाराज ये स्कूल में एडमिशन हो जाने के बाद बच्चों के साथ ये तो सीखे हुए थे, पढ़े लिखे थे, ये भागवत धर्म के संस्कार इनमें थे। सबको श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। सबको नाम संकीर्तन कराने लगे महाराज। अब बड़े अध्यापक परेशान, राक्षस लोग कि अरे ये क्या हुआ। ये तो विद्यालय को संकीर्तन भवन बना डाला इसे। एक दिन प्रहलाद जा रहे थे और ये आवा होता है, कुम्हार का आवा होता है, अग्नि प्रज्वलित हो गई थी। अग्नि प्रज्वलित, कुम्हारिन परिक्रमा लगा रही थी और जानते हो क्या कह रही थी? श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। नाम लेती जाए, आंखों से आंसू गिर रहे थे। तुम नाम लेकर परिक्रमा लगा रहे हो, क्या पीड़ा है। राजकुमार, रात्रि में मेरे पति ने आवा ये बनाया, चयन किया। एक घड़े में बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे थे महाराज, वो धोखे से इसी के भीतर चयन कर दिए हैं। अब मैं नाम ले रही हूं कि कम से कम वो बच तो जाएं। ओहो, अच्छा ये विश्वास, बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवई न राम, राम कृपा बिन सपन्यो, जीवन ले विश्राम। बस भक्ति में विश्वास की प्रधानता है, यहां ज्यादा खोपड़ी लगाने की जरूरत नहीं।
विश्वास। तो महाराज उसको विश्वास था, और विश्वास भी विकल्प रहित विश्वास था। उनका जब ये हवा ठंडा हो जाए और बर्तन निकालने का समय आवे तो मुझे बुला लेना। ठंडा हो गया, एक एक बर्तन निकाला गया। एक कच्चा घड़ा जो था उसमें बच्चे म्याऊं म्याऊं कर रहे थे, वो कच्चा ही रह गया था। बोलो राधे राधे राधे। राम नाम जपताम कुतो भयम, सर्वताप समनैक भेषजाम। अरे राम नाम लेने वाले को क्या मस्ती, उसमें हमेशा ये श्री पार्वती जी का नियम था। नियम ये था कि जब तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ न कर लें तब तक वो कुछ खाती नहीं थी। और उनका तू बैठ साथ में। देवादिदेव शंकर ने कहा अकेले कैसे पावे, जरा बैठो तो भोजन का भी आनंद आएगा। लो तुमको हम बताए रहे, राम रामे तिरमे, रामे तिरमे, रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम बरा। एक नाम राम नाम और एक विष्णु सहस्त्र नाम बराबर होता है। बोलो राधे राधे। तुम राम राम कह दो, बस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो गया महाराज। ये देवादिदेव भगवान शंकर, शंकराचार्य जी का भाव भी है। तो इसलिए राम नाम में कितनी शक्ति है ये तो वो जानते हैं जिनका राम नाम में विकल्प रहित विश्वास है। अब प्रहलाद को यहां से एक घटना ने मोड़ दिया। ये लाइफ में कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो घटनाएं जीवन को ही मोड़ दे। राजस्थान में खेचड़ी नरेश, खेचड़ी थी, खेचड़ी स्टेट थी, खेचड़ी थी कि खेचड़ी थी, स्टेट छोटी थी। विवेकानंद उनके अतिथि बनकर के गए थे, बैठे थे राज में। कुछ बारांगनाएं आई और गान और नृत्य करने के लिए स्वामी विवेकानंद उठ के चलने लगे। तो एक बारांगना ने कहा जरा बैठ तो जाओ स्वामी जी, मेरी भी सुन लो। और बड़े संकोच में कि सन्यासी और इन बारांगनाओं का नृत्य गान, बोले एक तो सुनी लो। प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, अवगुण चित न धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। समदर्शी है नाम तिहारू, समदर्शी है नाम तिहारू, चाहे तो पार करो, चाहे तो पार करो, अवगुण चित न धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। महाराज इस पद को सुनते ही विवेकानंद का हृदय द्रवीभूत और उस नर्तकी के महाराज पैर पकड़ लिया। अभिमानी योगी की अपेक्षा पश्चाताप करने वाला पापी को श्रेष्ठ माना गया और उस घटना का उनके मन पर बहुत गहरी छाप। साधु के लिए तो कोई सब, उसकी दृष्टि में सब जननी है। कौन बारांगना कौन सती उससे मतलब नहीं है। जननी सम जानई पर नारी, धन बराय विष थे विष भाई, धन बराय
अगर हम किसी में दोष देखते हैं, जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, क्षमा करना कड़ी बात कह रहा हूं, हमारे भीतर कहीं न कहीं वो आंशिक दोष मौजूद है जो हम किसी में दोष देख रहे हैं। उमा जे राम चरण विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखई जगत उकासन करई। राम में जिसकी रति उत्पन्न हो गई है, अरे महाराज उसकी तो मस्ती अलग है, बोलो राधे राधे। ऐसी मस्ती अलग है, उसके भीतर के सारे विकार निवृत्त हो गए हैं, वो सबको प्रभु में देखता है। महाराज राणा जी जो हैं, मीरा के पास कोई न कोई महिला भेजते थे, देख के आओ। किसी ने मीरा के चरित्र पर अविश्वास करके राणा जी से शिकायत की, कोई पर पुरुष आता है जिससे रात में, वो तो गिरधर गोपाल से महाराज चौपड़ खेला करती थी रात में, क्या मस्ती। वो दूतिन गई, अरे मीरा तो लिपट गई। ऐसा लगता है गिरधर गोपाल ने मेरे साथ छल नहीं किया है, तेरे साथ भी छल किया है, तब तो तू रात में भटक रही है। सखीरी मेरी नींद नसानी हो, सखीरी मेरी नींद नसानी हो, सखीरी मेरी नींद नसानी हो, सखीरी मेरी नींद नसानी हो। ये को पंथ निहार कर मेरी रैन बिहानी हो, रैन बिहानी हो, सखी रैन बिहानी हो, वास्तव में हम लोग सारा जीवन कथा करते करते बीत गए, काली दाढ़ी से सफेद दाढ़ी हो। परमार्थ की उत्तम ऊंचाई क्या है? इसलिए फकीर किया, फना इतना मैं हो जाऊं तुम्हारे जाते आली में, मुझे यदि देख कोई ले तो तेरा दीदार हो जाए। यानी संपूर्ण परमात्मा का जब मानव व्यक्तित्व में अवतरण होता है, उसकी इंद्रियों में, उसके मन में, यहां तक कि उसके तन में भी परमात्मा का जब अवतरण होता है तो उसके चेहरे पर इलाही नूर हुआ करता है। उसकी जो आभा प्रभा है वो अलग होती है। तुम सोचती हो बादाम का हलवा खाएंगे तो बड़ी आभा प्रभा, मोटे हो जाओगे और ब्लड में जाने क्या क्या हो जाएगा महाराज। नहीं नहीं, विरचिता भयम वृष्णि भूते शरण संसदे भया हम जिसकी आराधना से, जिसके प्रेम से हमारे भीतर कांति आवे, आभा प्रभा बढ़े। बुतों का इश्क झुका देता है कमर जवानों की, इश्क मौला का हो तो पीर जमा होता है। अरे इंसान के राग में तो जल्दी रोग बुढ़ापा आता है, भगवान का प्रेम जब जीवन में खिल जाता है तो कितनी भी ज्यादा आयु हो लेकिन वृद्धत्व की कभी फीलिंग नहीं होगी।
इस तरह से महाराज क्या मस्ती महाराज, ऐसे डूबे रहते थे महाराज। प्रहलाद के जीवन का अब नया अध्याय शुरू हो रहा है महाराज। प्रहलाद के गुरुओं को बुलाया गया, तुम क्या शिक्षा देते हो? अरे बोले हम क्या शिक्षा देंगे, तुम्हारा बेटा पहले से पढ़ा लिखा आया है महाराज, गर्भ से ही पढ़ आया है। सारी पाठशाला को उसने संकीर्तन भवन बना। उनका तुम्हारी जो फैमिली लाइफ है प्रहलाद, बच्चों ने सहपाठियों ने पूछा, वो तो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, और तुम में ये कहां से इलाही नूर आ गया, मस्ती कहां से? अरे वो जब मैं मां के गर्भ में था तो नारद जैसे परम गुरु का सानिध्य मिल गया मुझे, ये सारा भागवत धर्म वहीं मुझे प्राप्त हो गया था। और देखो, इसलिए महाराज प्रहलाद के जीवन में गोद में बैठाल के बेटा क्या सीखे हो, तो वो तो वही बताएंगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यमान निवेदनम। अब महाराज उनसे कहा गया इसको ठीक शिक्षा दो। हमने कहा वो कैसे शिक्षा दे? जब देखा कि ये तो बदलने वाला नहीं है, तो महाराज तरह तरह की महाराज संड और अमर्क जो हैं, इन लोगों ने भी उनके साथ गुरु बन करके बड़ा अत्याचार किया। बोलो राधे राधे। और महाराज इन्होंने कृत्या पैदा की, लेकिन कृत्या क्या क्या बढ़िया एक फकीर की आवाज है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझेगी जिसकी रक्षा प्रभु करे। वो समा कौन बुझा सकता है? बाल नबा का कर सके जो जग बैरी हो। अरे महाराज तमाम यातनाएं, एक होलिका थी, उसको ब्रह्मा से वरदान मिला था, वो रान अपने जल गई, प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। बोल मां के, ये ब्रज के लतीफे की कथा है। बोलो राधे राधे। प्रहलाद के सामने इतनी यातनाएं आई, लेकिन प्रहलाद जरा से पर्वत से गिराया गया महाराज, और हाथी से कुचलाया गया, बंद कमरे में अंधेरी कोठरी में बंद किया। भगवान ने कहा देखो लक्ष्मी जी तुम हर समय पैर दाबती रहती हो, जाओ प्रहलाद को भोजन करा करके आओ। बोलो राधे 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 राधे। ये महाराज राम भरोसे जे रहे पर्वत पर हरियाए, प्रभु का विश्वास इतना बढ़िया होना चाहिए जिंदगी में कि हर समय जिंदगी खिली रहे महाराज। और महाराज जब देखा कि प्रहलाद के सामने तमाम सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी प्रहलाद का कुछ बाल बांका नहीं हुआ, हिरण्यकशिप क्रोध में आ गया, कहां है तेरा भगवान? उनका सब जगह कहां नहीं है। सर्वव्यापकता की अनुभूति करने वाले महाराज, ओहो इस खंभ में भी है, खड़ तुम्हारी खड़क में भी है, सब जगह भगवान है। अच्छा देखें इस खंभ में कैसे है। यही समय संध्या का समय था, जोर से महाराज एक घूंसा मारा, गड़गड़ते हुए वो तो टूटा, उसी से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए महाराज। और खेलना शुरू कर दिया महाराज, खेल रहे हैं। देवताओं ने कहा ये मारेंगे कब? अभी तो खेल रहे हैं। बोले अभी टाइम है, थोड़ा टाइम। संध्या आ गई महाराज, ले गए, उठा लिया। बोल भैया ब्रह्मा ने जो वरदान दिए थे वो मिला ले तू। न दिन है न रात, संध्या का समय है, न घर है न बाहर है, हम देवरी में आ गए हैं बेटा। बोलो राधे राधे। देख अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं है, और अपने नाखूनों से गोविंदाय नमो नमः कर दिया महाराज। बोलो राधे राधे।
और उसकी अंतड़ियों को लेकर माला बना करके गले में डाल दिया। अब महाराज नरसिंह भगवान क्रोध में, इसलिए ये इस्कॉन के जो फाउंडर थे महाराज श्री भक्ति वेदांत जी, अमेरिका में सबसे पहले नरसिंह भगवान की स्थापना की है कि महाराज यहां जरूर तुम्हारा रहना जरूरी है, नहीं तो महामंत्र का प्रचार कैसे होगा। बोलो राधे राधे। तुम कम से कम अंतड़ियां फाड़ते तो रहोगे यहां बैठ करके। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। उस समय प्रहलाद के पास, प्रहलाद के अलावा कोई जाने के लिए तो लक्ष्मी जी से कहा पहचान लो, तुम्हारे ही कसम है, जरा तुम चली जाओ, क्रोध शांत हो जाएगा। ये सब ब्रज के शब्द हैं, कसम हमारे यहाँ ब्रज में कहते हैं। थोड़ा ब्रज भाषा भी सुनती जाओ, खड़ी भाषा में तो बंबई में बोलते रहते हैं, जरा यहाँ की सुनो। बोले मैंने जब जयमाल पहराई थी तब तो बड़े चिलकने बिलकने थे, अब इस रूप को देख के लक्ष्मी जोर से उकार मारा तो भाग गई, हिम्मत नहीं पड़ी, देवताओं की हिम्मत नहीं मारी। अंत में कहा गया बेटा प्रहलाद तुम ही जाओ। आहा, भगवान का वात्सल उमड़ पड़ा। और उस समय एक श्लोक इतना महत्वपूर्ण है, क्वेदम बपु क्वच वया सुकुमार में तक क्वे मां प्रमत्त कृत दारुण यातनास्त। बेटा प्रहलाद बस, कहां तेरा कोमल मक्खन जैसा शरीर और कहां तेरे पिता का वज्र जैसा शरीर, लेकिन इतनी दारुण यातनाएं सहन करने के बाद भी तूने एक बार भी नहीं कहा कि मेरी रक्षा करो आकर के। प्रहलाद के चरित्र में ये विलक्षणता मिलेगी। नालोकितम विषम में तद्भूत पूर्वम शंतब मंग यदि में समय। बेटा देखो ठाकुर क्या कहे, बेटा तू माफ कर दे, अगर मेरे आने में देर हुई हो तो तू क्षमा कर। शंतब मंग यदि में समय विलंब। उन्होंने कहा प्रभु ये तो आपकी भक्त वत्सलता है, प्रहलाद कुछ मांगो। सो कूद करके गोद में नीचे आ गए। क्या आपने मुझे बनिया समझ रखा है क्या? बोलो राधे राधे। ये लेन देन का काम, ये बॉर्डर ऑफ एक्सचेंज, ये अदला बदली तो ये सब व्यापारी किया करते हैं। मेरी एक मजबूरी है कि मैंने तुमको चाहा है, तुमसे कभी कुछ चाह ही नहीं है महाराज। और महाराज क्या प्रहलाद ने महाराज स्तुति की है उनकी। महाराज नाथ जन्म सहस्त्रेषु एषु एषु ब्रजामि हम तेषु ते स्वचला भक्ति रत्सुतास्तु सदा त्वयि। यहाँ उन्होंने मोक्ष नहीं मांगा है, बार बार सहस्त्रों जन्म हो लेकिन कभी न जाने वाली अनपायनी अचला भक्ति मेरे हृदय में सदैव जीवन में बनी रहे। महाराज या प्रीति रविवेकानाम विषयस्वन पायनी त्वामनुस्मरता सा में हृदयान्माप सर्वपथु। अरे महाराज ये जैसे अविवेकी पुरुष देगी और स्वजन दे में अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी ऊर्जा शक्ति छीन कर देते हैं। कामी नारी प्यारी जिन और लोभी के में रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिरा प्रिय लागो मोहिरा प्रिय लागो
ज्ञानी पुरुष देगे और स्वजन देव में गहरी आसक्ति है, वैसी प्रियता हमारी हे नाथ आपके भीतर हो। चंद्रोदय चंद्रवतंतो यथा सद्यो द्रवी भवे, कृष्ण अभ्युदय प्रेमणा तथैव आत्मा द्रवी भवे। जैसे ये चंद्रोदय होने से चंद्रमणि जो है द्रवीभूत हो जाती है मणि, ऐसे भगवत भक्ति के रस में डूबने से हमारी चेतना खिला करती है महाराज।